कोशिशें हुई लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि 300 फीट गहरा बोरवेल का गड्ढा यूं ही छोड़ दिया गया था। उसे सही तरीके से बंद नहीं किया गया, उसे सही तरीके से पैक नहीं किया गया और आखिर एक और जान की कुर्बानी कहीं ना कहीं इस पूरी घटनाक्रम के चलते हमें देनी पड़ी। एक नन्ही मासूम जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, उसकी जान की कुर्बानी हमें देनी पड़ी है। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा हैरान कर देने वाली, इससे ज्यादा निराश कर देने वाली बात यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकती। और ये एक बहुत दुखद वाकया पूरा नजर आया। अब शासन प्रशासन 3 दिन तक पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगा रहा, कामयाबी मिलने में भी काफी ज्यादा देरी हुई। उसके पीछे भी अब सवाल खड़े होते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कमी कहां रह गई। जो पहले ही अगर आपको ये पता होता कि अंदर बहुत हार्ड स्टेटा है, हार्ड रॉक है, आप खुदाई नहीं कर पाएंगे, तो पहले ही इंडियन आर्मी को क्यों नहीं बुला लिया गया, पहले ही एक्सपर्टीज को क्यों नहीं बुलाया गया और वहां पर ऊपर हुक करने का ही एक अगर जरिया बचा था तो वो कोशिशें जब क्यों नहीं की गई, जब बच्ची महज 30 फीट की गहराई पर फंसी हुई थी, किस बात का इंतजार किया जा रहा था, वहां पर एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं बुलाया गया। ये बहुत सारे जो सवाल हैं वो अब कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं और इन सबको जांच के दायरे में लाना होगा और एक इसकी विस्तृत जांच भी करनी होगी और तभी इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो निकल कर सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से सुमित सुप्रीम कोर्ट की, उसके बावजूद यहाँ पर क्यों कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, ये एक बड़ा कहीं ना कहीं चिंता का विषय, जो चिंता का जो सबब है वो यहाँ पर बना हुआ है। और ये बड़ी एक कार्रवाई, एक लंबा जो ऑपरेशन चला उसके नाकाम होने के पीछे की क्या कुछ वजहें रही हैं, ये सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं और सवालों के दायरे में ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। और उसके बाद अब आप जब देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरें जो कुछ दर्द बयां कर रही हैं, जो परिवार की पीड़ा बयां कर रही हैं, उस पर आप कैसे मरहम लगाएंगे, कैसे एक माँ बाप अपनी मासूम बच्ची को भूल पाएंगे जो 3 दिन पहले तक अपनी मासूम बच्ची के साथ उठते थे, बैठते थे, सोते थे, जागते थे, खाते थे, पीते थे। अब उनका क्या हो रहा होगा, अब उनके मन पर, उनके दिल पर क्या कुछ नहीं गुजर रहा होगा। क्या कोई इस बात की, इस पीड़ा का कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है तो सिर्फ एक ऐसी ठोस कार्रवाई हो, ऐसे कड़े कानूनन प्रावधान हो जिसके तहत ये सुनिश्चित हो कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देना, सिर्फ आश्वासन कर देना, सिर्फ निर्देश दे देना कि कोई बोरवेल खुला ना हो, इससे काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली ग्राउंड पर प्रशासनिक अमले को उतरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एक एक बोरवेल की जांच करनी होगी। उसके बाद हो सकता है कि तमाम इन प्रक्रियाओं के जरिए सुनिश्चित हो सके कि कोई बोरवेल खुला ना छूटे और उसमें मासूम जाकर ना गिरे, ना फंसे। ये बड़ी जो कार्रवाई की, एक बड़ी जो इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने की अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूरत बहुत आवश्यक हो गई है। सुमित, निश्चित तौर पर सोचने की बेहद जरूरत है, गंभीरता से सोचने की बेहद जरूरत है वासु। और ये कहीं ना कहीं देश प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं। हम और आप यूं ही सवाल करते रहते हैं, प्रशासन से सवाल करते हैं, प्रशासन वहां से निर्देश दे देता है। आपको याद होगा सीएम शिवराज निर्देश दिए थे कि कोई भी बोरवेल खुला ना रहे, कलेक्टर को सख्त निर्देश थे। कलेक्टर ने भी खाना पूर्ति की है, कलेक्टर्स ने भी खाना पूर्ति की है वासु कई जगहों पर जाकर। अगर सभी बोरवेल के गड्ढे भर दिए जाते तो सृष्टि आज हमारे बीच होती। वासु, बिल्कुल सुमित, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है ना। आप मुख्यमंत्री के भी अगर निर्देश दे रहे हैं और उसके बाद भी अगर बोरवेल खुले छूट जाएं तो इससे ज्यादा हैरानी की बात, इससे ज्यादा चिंता की बात और क्या हो सकती है। सिर्फ खाना पूर्ति ही आपको करनी है, खाना पूर्ति अगर होती रहेगी तो इस तरीके के हादसे होते रहेंगे। जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी सुमित, तभी हम मासूमों को बचा पाएंगे। आज जब हम इस जगह पर खड़े होते हैं, आज जब हम उस परिवार के पास खड़े होते हैं, सृष्टि के भाई के पास, सृष्टि की माँ के पास, उसके पिता के पास जब हम खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को दोषी मानते हैं। हम उनसे नजरें नहीं मिला पाते हैं, उनका दुख हम नहीं देख पाते हैं, उन परिवारों पर क्या कुछ बीत रही होगी, क्या कुछ गुजर रही होगी, वो समझना, वो कल्पना करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस बच्ची, जिस माँ की बेटी, आप समझिए 300 फीट गहरे गड्ढे, अंधेरे सकरे गड्ढे में फंसी हो, उसके दिल पर क्या कुछ बीत रही होगी, क्या कुछ गुजर रही होगी, वो यहाँ पर समझ पाना जो है वो
समझ पाना बहुत मुश्किल कहीं ना कहीं हो जाता है। और इस सब के बीच जिस तरीके से अगर आप देखें तो कार्रवाई अगर पिछले जो इस तरीके के मामले सामने आए हैं, अगर वहां पर ठोस कार्रवाई होती, अगर वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करते, तो शायद हो सकता है कि आज जो सीहोर का हादसा हुआ है उससे बचा जा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस तरीके के जो हादसे हैं, इस तरीके की जो घटनाएं वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही हैं, उनके थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और रेगुलर इंटरवल्स पे सुमित ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप देख रहे हैं, हम लोग खुद खबरें दिखाते हैं, हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो निकलकर यहाँ पर सामने आती रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ठोस कदम, जो ठोस कार्रवाई जो है वो यहाँ पर नहीं की जाती। ये एक बड़ा चिंता का विषय, एक बड़ा परेशानी का विषय जो है वो यहाँ पर बना रहता है। और आप देखिए सुमित, अब अगर कुछ बड़े कदम उठाए जाते हैं, अगर कोई बड़ी कार्रवाई अगर अब होती है तो ठीक बात है, तो अच्छी बात है। अगर खाना पूर्ति और लीपापोती से ही अगर काम चलता रहेगा तो बहुत दुख के साथ सुमित कहना पड़ रहा है कि ऐसे हादसों में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। ऐसे हादसे भी सुमित कभी रुकने वाले नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी घटना है और इस घटना से कहीं ना कहीं सीख भी लेना होगा और कहीं ना कहीं सबक भी लेना होगा। शासन प्रशासन के उन अधिकारियों को यहाँ पर जागना होगा, उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर जागना होगा उन तमाम अधिकारियों को जो इस सारी तरीके से जिम्मेदार हैं। इस पूरी प्रशासनिक अमले को भी जवाब देना होगा और इसके साथ साथ एक बड़ी कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल सेट करने का काम यहाँ पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सुमित। लेकिन फिलहाल हम सभी लोगों को आज इस प्रार्थना करने की जरूरत है, दुआएं करने की जरूरत है कि जो हमारी प्यारी सी नन्ही सी बेटी थी सृष्टि, उसको भगवान अपने श्री चरणों में जगह दें और परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूटा है उनको भी भगवान इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दें कि वो इस पूरे सदमे से बाहर आ सकें। और इस जो जिम्मेदार हैं, मैं साफ शब्दों में कहूं, जो जिम्मेदार हैं सृष्टि की मौत के, उन पर ठोस कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, कानूनी रूप से कार्रवाई हो और उसके साथ एक एग्जाम्पल सेट हो, ताकि भविष्य में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो ना हो। फिलहाल सृष्टि का मुझे लगता है कि जो भी अब कार्रवाई, जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा जो भी प्रोटोकॉल के तहत अब कार्रवाई जो वो कर रहे होंगे, जो ट्रीटमेंट वो कर रहे होंगे, अब वो भी जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो सृष्टि है उसे अपने परिजनों को यहाँ पर सौंप दिया जाएगा। और ये पूरा जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, सिर्फ सफलता मिली है तो सृष्टि को बाहर निकालने में सफलता मिली है, लेकिन मृत रूप में निकालने में सफलता मिली है। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल नहीं कहा जा सकता। अगर हम सृष्टि को हंसता खेलता निकाल पाते, सही समय पर निकाल पाते, तो ये सारी कोशिश जो है रंग लाती और एक तस्वीर जो है वो खुशहाली भरी होती। लेकिन बहुत दुखद घटना हम सब के सामने आई है और इससे सबक लेने की बेहद जरूरत है सुमित, क्योंकि जब हम सामने से चीजों को देखते हैं, सामने से उन परिवारों के दर्द को देखते हैं, वहां की स्थितियों को, वहां की परिस्थितियों को देखते हैं हम लोग सामने से, तो उसे मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। वहां पे दुख का, वहां पे दर्द का क्या कुछ आलम होता है, उसे बयां कर पाना, उसे कह पाना, उसे जाहिर कर पाना बहुत मुश्किल है सुमित। और इस तरीके की घटनाएं ना हो, ये हम प्रार्थना भी करते हैं। और अब तो शासन प्रशासन थोड़ा सा सबक ले, थोड़ा सा निश्चित तौर पर एक बार फिर से सवालिया निशान इस घटना ने खड़े कर दिए हैं वासु प्रशासन के सामने और सरकारों के सामने कि बार बार